नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करने वाले। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना के डाल दिया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए और बी या फिर न्यून कौन हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर। चलिए क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे। ठीक है, कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और बी न्यून कौन है। मींस ये सी होगा 90 डिग्री के पास, तो बाकी दो ए बी, ये एंगल ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और दोनों ही क्या है, न्यून कौन है। ठीक है, साथ ही हम लोग को गिवन है कि cos ए बराबर cos बी, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, दिया हुआ है cos ए बराबर है cos बी के। ठीक है, तो cos ए, यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस का काम कौन कर रहा होगा, बेस हमारा बी क्या हो जाएगा, बी ए सी का काम। ठीक है, ए सी बी हो जाएगा अपन में एच बटे में एच, एच का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू, ऐसे एंगल बी के लिए हम लोग का आधार का काम, बी का काम कौन करेगा, बी सी, और कर्ण एच का काम कौन करेगा, ए बी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं नीचे ए बी और नीचे ए बी कट जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया हम लोग का, ए सी इक्वल टू बी सी। मीन्स यहाँ पे पता चल गया कि ए सी का जो साइड है वही मेरा बी सी के साइड के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट पता है कि अब चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल, देखो इस बी वाले के सामने क्या है, ठीक है, इस साइड के सामने एंगल ए है, इसलिए एंगल ए बराबर, और इस वाले के सामने एंगल बी है, एंगल बी, और ये हम लोग को प्रूव करने कह रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग से फाइंड करने को कहा जा रहा है। चलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से हल लिखते हैं। ठीक है, जो चीज दिया हुआ है वो लिख लो पहले। तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक, और हम लोग को पता है cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। इसका मतलब यहां से हम लोग का जो वैल्यू मान सकते हैं, b इक्वल टू 7 और k लगा लेंगे। ठीक है, और p इक्वल टू 8k। तो यहां से हम लोग को p का वैल्यू पता चल गया और b का वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग को फाइंड करना होगा h का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग को p, b और h तीनों का ही मान पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज करके हम लोग पाइथागोरस का यूज करके हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का वैल्यू हम लोग का 8k का होल स्क्वायर प्लस, और b का वैल्यू हम लोग का 7k का होल स्क्वायर। 8 का करेंगे तो 64, k का स्क्वायर प्लस 7 7 49, यहाँ पे k का स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड करें तो 113 k स्क्वायर आ जाएगा। तो 113 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ k स्क्वायर है तो इसलिए k बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का h का वैल्यू पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा पाई
1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, 1 माइनस पी बाय एच बाय 1 प्लस कॉस थीटा का बी बाय एच और यहाँ भी 1 माइनस बी बाय एच। ठीक है, अब थोड़ा आगे का हम लोग बात करें इसका, यहाँ पे तो आप लोग देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लोग पुट कर सकते हैं, बाय नीचे भी सेम फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस p का वैल्यू कितना था हमको 8k और बाय h का वैल्यू अंडर रूट 113 k का होल स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का वैल्यू यहां से देखो यहाँ पे, ठीक है 7k बाय अंडर रूट 113 k का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहां से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे करें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 k का होल स्क्वायर बाय, अगर रूट 13 का करें तो 113 और यहाँ भी k का स्क्वायर बाय में 1, नीचे करेंगे तो 1 बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 k का होल स्क्वायर बाय 113 k का स्क्वायर। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर एलसीएम ले लो, तो यहाँ 1 और 113 का एलसीएम 113 k का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 113 k का स्क्वायर माइनस 64 k का स्क्वायर बाय में नीचे एलसीएम ले लो 113 k का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 113 k का स्क्वायर माइनस 49 k का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 113 k का स्क्वायर माइनस 64 k का स्क्वायर बाय 113 k का स्क्वायर माइनस 49 k का स्क्वायर। तो आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर माइनस करने पे बचेगा 49 k का स्क्वायर और नीचे माइनस करने पे बच जाएगा हम लोग का 64 k का स्क्वायर, k का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 49 बाय 64 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। तो यहाँ से देखो कॉट का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ से कॉट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 7/8, यहाँ पे ध्यान दोगे 7/8 कॉट का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ हम लोग से पूछ रहा है कॉट स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 49/64 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो पार्ट है यहाँ से फिर यहाँ से शुरू हुआ है हम लोग का। ठीक है, चलो चलिए तो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू कहता है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। इस चीज का हम लोग को जांच करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है हम लोग को यहाँ गिवन है, दिया हुआ है कि 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहां से हम लोग cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाय p, मीन्स कि यहां से अगर हम लोग माने, ठीक है, अगर माने तो ऊपर b का वैल्यू पता चलिए हम लोग को, ऊपर में b का वैल्यू पता चल गया, तो b क्या हो गया हम लोग का b इक्वल टू 4k और p का वैल्यू क्या पता चल गया p इक्वल टू 3k।
तो यहाँ से P और B का तो मान पता है, लेकिन हमको H का मान नहीं पता है, तो H निकालेंगे पाइथागोरस से। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से H निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अंडर रूट P का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का 3K का होल स्क्वायर प्लस, और B का वैल्यू दिया हुआ है 4K का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 9K का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16K का होल स्क्वायर। इसको ऐड करने पे 25K का होल स्क्वायर, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, और K स्क्वायर तो बाहर आ गया K। तो यहाँ से हम लोग को H का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अगर ले कह रहा है कि ये मान लो LHS हो गया, ये हमारा RHS, तो LHS RHS उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मान लो LHS ले ले, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा बाई पी बाय बी का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस पी बाय बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस पी का वैल्यू क्या है हम लोग देखो, पी का वैल्यू 3 एंड बी का वैल्यू 4। पी का वैल्यू 3K और बी का वैल्यू 4K का होल स्क्वायर कर लो बटे 1 बाय, नीचे वाला लिख लो 1 प्लस पी का वैल्यू 3K और बी का वैल्यू 4K का होल स्क्वायर, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे सॉल्व कर लो। ऊपर अगर एलसीएम ले ले, यहाँ पे इस पार्ट पे एलसीएम ले ले, तो एलसीएम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एक सेकेंड, इतना बड़ा ना करके हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बगल में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अगर हम लोग एलसीएम मिले यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा 1, या पहले इसका ये कर लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 1 बाय 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9K का होल स्क्वायर बाय 16K का होल स्क्वायर बाय 1 बाय 1 प्लस 9K का स्क्वायर बाय 16K का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 16K का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 16K का स्क्वायर माइनस 9K का होल स्क्वायर बाय, नीचे अगर एलसीएम ले लें हम लोग 16K का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो यहाँ नीचे वाला पार्ट दोनों कट जाएगा। ठीक है, 16 में 9 माइनस करोगे तो 7K का स्क्वायर, और नीचे ऐड करोगे तो 25K का स्क्वायर। K का स्क्वायर कटा दो तो 7 बाय 25। LHL हम लोग का क्या आ गया, LHS जो है 7 बाय 25। ठीक है, अब RHS निकाल देते आ जाओ। तो RHS का जो वैल्यू दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, और इसका वैल्यू लिखते हैं। अब RHS पे आ जाओ। RHS वैल्यू दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय एच स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन का क्या हो गया p बाय एच, इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो। तो b का जो वैल्यू है हम लोग का, b और p और h, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4K, और h का वैल्यू निकल गया 5K, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस p का वैल्यू है 3K और h का है 5K, और इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे आ गया 16K का स्क्वायर बाय 25K का स्क्वायर, माइनस अगर यहाँ करेंगे तो 9K का स्क्वायर बाय में 25K का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, 25K का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर माइनस करें तो बचेगा 7K का स्क्वायर बाय 25K का स्क्वायर, K का स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से क्या आ गया 7 बाई 25। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग का जो LHS का वैल्यू था और यहाँ पे हम लोग का जो RHS का वैल्यू है दोनों ही इक्वल आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि
LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो अच्छे से हल, एक त्रिभुज का बात हो रहा है तो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये त्रिभुज था, कह रहा है बी समकोण है, बी समकोण है मतलब यहां पे जो बन रहा है ये हम लोग का समकोण है, मतलब बी यहाँ पे समकोण है, तो बाकी ये भी हो, तो यहाँ पे ए मान लो, ये बी समकोण था तो यहाँ पे सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे tan a इक्वल टू 1/√3, और tan का फॉर्मूला होता क्या है, p/b, मतलब p का जो वैल्यू है यहाँ से p इक्वल टू 1k और b इक्वल टू √3k। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दो, ये किस एंगल का बात हो रहा है, एंगल ए के लिए, तो एंगल ए ये वाला है, तो इस एंगल के लिए जो मेरा बी का काम करेगा वो ये वाला पार्ट होगा, तो एंगल ए के लिए बी होगा ये वाला पार्ट, तो √3k ये हो गया। ठीक है, पी हम लोग का ये 1k दिया हुआ है, हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले ए सी। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहां से पता तो चल गया, अब निकालना पड़ेगा ए सी, मतलब एच निकालना होगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो यहाँ पे एच का काम कौन कर रहा है हम लोग का, ए सी, तो क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू √p का स्क्वायर, तो ए सी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू क्या है, √3k का होल स्क्वायर प्लस, और बी सी दिया हुआ है 1k का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व कर ले तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और k का स्क्वायर प्लस 1 का 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, बगल में आ जाए तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4k का होल स्क्वायर, बाहर अगर निकाले तो 4 का 2 एंड k का स्क्वायर k। तो ऐसे AC का जो वैल्यू था हम लोग का निकल गया, तो ये जो वैल्यू निकला हम लोग का क्या निकल गया, 2k, ये मान हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग को पता है एंगल के रिस्पेक्ट में P और B का वैल्यू चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर एंगल A का बात करेगा, एंगल A किससे ज्वाइन हो रहा है, अगर एंगल A का बात करे तो एंगल A जिससे ज्वाइन होगा, ये तो H होता है ना हमारा, इस ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये H हो जाएगा, और ये एंगल ज्वाइंट हो रहा है इधर, तो जो B का काम करेगा, जो बेस का काम करेगा एंगल A के लिए ये करेगा, ठीक, तो ये P का काम करेगा। वैसे जब इस एंगल का बात करेंगे तो इस एंगल के लिए तो हमेशा H ही रहेगा, इस एंगल किससे जुड़ रहा है, ये नीचे वाले से, तो एंगल C के लिए जो B का काम करेगा ये, और जो P हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं समझो, यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, लेकिन एंगल कौन सा है, एंगल ए, एंगल ए के लिए P का जो वैल्यू होगा वो मेरा BC होगा, तो P का काम करेगा वो BC और H AC इंटू C। अब किस एंगल का बात हो रहा है, C एंगल, तो C एंगल के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो एंगल C के लिए B का काम कौन करेगा, BC/AC प्लस कॉस A। अब एंगल A का बात हो रहा है फिर से, तो एंगल A के लिए B का काम AB करेगा, AB/AC
ए सी इंटू, ऐसे साइन वाला भी रखेंगे तो ए बी बाय ए सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आप लोग को समझ नहीं आया तो आप लोग क्या करो, मुझे कमेंट करो, तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो अब देखो बीसी, बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी, बीसी का वैल्यू 1k और एसी का वैल्यू निकल गया हम लोग का 2k इंटू बीसी का वैल्यू 1k, ये 2k प्लस ए बी, ए बी रूट थ्री के बाय 2k इंटू ये भी हो जाएगा √3k बाय 2k। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1k का होल स्क्वायर बाय 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर बाय 4k का होल स्क्वायर। अगर k का स्क्वायर हम लोग हटा दें तो यहाँ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ भी अगर ये हटा दें k का स्क्वायर तो हो जाएगा 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा और दोनों कटा दे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो वैल्यू है दिया हुआ है cos A cos C, cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो एंगल A के लिए cos A के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इंटू, और सी के लिए, एंगल सी के लिए बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी माइनस साइन ए, साइन ए के लिए बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी इंटू, और साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी का अगर देखें तो ए बी बाय ए सी, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ए बी बाय ए सी। वैल्यू पुट कर दो, ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, ए बी √3 दिया हुआ है, ए बी √3k और ए सी था 2k इंटू बी सी का वैल्यू है 1k बाय माइनस बी सी 1k, ए सी का वैल्यू 2k दिया हुआ है इंटू ए बी का वैल्यू √3k बाय और ए सी का वैल्यू 2k। इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जाएगा √3k का स्क्वायर बाय 4k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे करें तो √3k का होल स्क्वायर बाय 4k का स्क्वायर। तब सेम टर्म में दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग 0। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।